नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल, मैं हूं आपका अरुण सर, आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह बायोलॉजी से संबंधित उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। यह चाहे कक्षा 9 की क्लास हो, चाहे क्लास 10th की हो, 11th की, 12th की हो, वह सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वह बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह होगा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए आज का हम वीडियो बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु, कह रहा है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आने वाले जितने जीव जंतु होते हैं और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उनकी शाखा में उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि बायोलॉजी शब्द अर्थात जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था सर? 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रतिपादित किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अतः जीव विज्ञान का राज जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक हमारा बायो होता है जिसका अर्थ होता है जंतु एवं पौधे, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात कहने का तात्पर्य है अर्थात जंतुओं एवं पौधों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? जंतुओं एवं पौधों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है साथियों? अरस्तु जी है। कौन है? अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। कौन है विद्यार्थियों? अरस्तु जी। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि अध्ययन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अध्ययन के आधार पर जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं साथियों? दो शाखाएं। एक तो हमारा है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी किसे कहते हैं। जूलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु जी को माना गया है। किसको माना गया विद्यार्थियों? अरस्तु जी को। आगे चलते हैं। कह रहा है अतः जंतु विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है जू मतलब हो गया जंतु, लोगस का मतलब हो गया अध्ययन, अर्थात जंतुओं का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। हम दूसरा है वनस्पति विज्ञान अर्थात जिसे बॉटनी कहा जाता है। तो कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इनके जो जनक हैं विद्यार्थियों वह है थियोफेस्टस जी, अर्थात जो बॉटनी है, बॉटनी का पिता थियोफेस्टस जी को माना जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला है, कह रहा है कि सैद्धांतिक विज्ञान। क्या है विद्यार्थियों? सैद्धांतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी शब्द में प्योर बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न विज्ञान की शाखाओं के, कह रहा है अनेक प्रकार की विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन किया जाता है उसे सैद्धांत जीवी विज्ञान कहते हैं। कह रहा है सिद्धांत जीवी विज्ञान अन्य शाखाओं का एक विशाल क्षेत्र है। कह रहा सैद्धांतिक जो जीव विज्ञान है यह अन्य प्रकार की शाखाओं का विशाल बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अनेक शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया शैवाल विज्ञान, जिसे एलजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शैवालों का अध्ययन करना ही एलजियोलॉजी कहा जाता है। कह रहा है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवालों का अध्ययन करना ही विषय शैवाल विज्ञान कहलाता है। कह रहा है अतः कुछ शैवाल एक कोष की, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कह रहा है कुछ शैवाल
एक कोश की तथा कुछ शैवाल क्या होते हैं, बहुकोश की पर्णहरित एवं हरित लवक भी होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला है प्यारे विद्यार्थियों, कारा भ्रूणी विज्ञान अर्थात एम्ब्रायोलॉजी। क्या है, एम्ब्रायोलॉजी। कारा इसके अंतर्गत समस्त भ्रूणों का अध्ययन करना ही विषय एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, एम्ब्रायोलॉजी अर्थात भ्रूण का अध्ययन करना ही भ्रूणी विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला चलते, हमारा क्या है, कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी। कह रहा है माइकोलॉजी किसे कहते हैं, कह रहा है इसके अंतर्गत समस्त कवकों का अध्ययन करना ही कवक विज्ञान कहलाता है। कवक विज्ञान जो होता है वह मृतोपजीवी एवं सहजीवी दोनों होते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है पादप विज्ञान, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में होने वाली, कारा जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में होने वाली समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, इत्यादि क्रियाएं उत्पन्न होती है, उन्हें पादप विज्ञान कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो है साथियों कारा वह है रोग विज्ञान। क्या है रोग विज्ञान, जिसे पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा, कह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्याधियों अर्थात व्यक्तियों को रोगों से निदान अर्थात छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार अर्थात अनेक प्रकार की औषधि अर्थात मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, उसे पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहते हैं। कह रहा रोग विज्ञान एक हमारी विज्ञान की ऐसी शाखा है कि इसके अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के व्याधियों अर्थात रोगों से निदान अर्थात छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग किया जाता है साथियों, उसे पैथोलॉजी या क्या कहते हैं रोग विज्ञान कहा जाता है। अगला चलते हैं, हमारा अगला जो है वह है कह रहा है आनुवांशिक। क्या है आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जेनेटिक। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कह रहा विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पैतृक अर्थात पिता, कह रहा पिता के लक्षणों से संतानों में जो प्रवेश करता अर्थात जो पहुंचना या जाना, उन्हें क्या कहलाता, आनुवांशिक कहलाता है। कहना आनुवांशिक एक ऐसी हमारी प्रोसेस है, ऐसी जेनेटिक है कि पिता से जो लक्षण में, पिता का जो लक्षण होता है जो अगली पीढ़ी अर्थात संतानों में जो प्रवेश कराता है उसे आनुवांशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के जो जनक है वह है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन जी है, आनुवांशिकता के जो पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। कह रहा इनके कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं आनुवंशिकता। ऐसे लक्षण दिया है नीली भूरी आँख। कह रहा नीली भूरी क्या होती है, इनकी आँख का लक्षण है। घुंघराले बाल वर्णादिता, ये पिता के लक्षण से कुछ बच्चों के जो संतान होते हैं आने वाले उनमें इनका लक्षण कुछ मिलता रहता है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो था बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।